सुन रहे हो? दर्पण के लिए या लेंस के लिए हमने आपको कहा था m बराबर होता है -v/u और हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ m बराबर होता है v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलिए हाँ या ना। अब चला जी, मामला क्या है कि आपको इसमें फॉर्मूला चलता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसमें फॉर्मूला चलता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। बोलिए, अरे बोलो ना हाँ कि ना। अब चला मामला ये है, आपको क्या करेगा ना, ये जो ये देख रहे हो, या तो ये दे देगा, कहेगा प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना है। इसका मतलब आवर्धन का मान हो गया 3, क्योंकि ये 1 होगा और ये 3 होगा तब ना 3 गुना हुआ। प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई 1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 होगा तब नहीं 3 होगा। अगर आपको कह दे आवर्धन क्षमता 3 है तो m का मान कितना ले लेना है 3। अगर कह दे प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का 3 गुना है तब भी m का मान कितना ले लेना है 3। कितना? अगर 3 गुना बड़ा कह देगा तो 3 ले लेना है, 3 गुना छोटा कह देगा तो 1/3 ले लेना है। बोलेंगे? जैसे इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, अगर हम आपको कह दे प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा है तो m का मान हो गया 3। और अगर कह दे प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना छोटा है तो m का मान ले लो 1/3। छोटा मतलब भाग, अब बड़ा मतलब गुना। लिख जल्दी। हो गया? अरे हुआ? लिख लिए? 3 गुना छोटा है मतलब m का मान कितना हो गया 1/3। पढ़ें क्या? अब आते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या करेगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये कहेगा निकालने, निकाल लीजिएगा। यानी -v/u बराबर है, ये दोनों बराबर कर लीजिए। जो 3 का वैल्यू दिया हुआ है वो 3 का मान रख के चौथा नहीं निकल जाएगा। अरे बोलो, कभी कभी क्या करता है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये मांगेगा, निकलेगा? अरे बोलो, ये दे देगा, ये दे देगा, ये मांगेगा, निकलेगा कि नहीं? कभी कभी क्या करेगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा। मान लो इसका मान दे दिया, थोड़ा हम रफ करते हैं। मान लो इसका मान दे दिया आपको 3। इसका मान कितना दे दिया 3। आपको कह देगा कि बताइए कि f का मान दे दिया है, आवर्धन क्षमता मान लीजिए आपको ऐसा ट्रीट करने के लिए देगा, ये इसी पर क्वेश्चन है। चला, m का मान दे देगा 3। कितना दे देगा? कहेगा आवर्धन का मान है 3। अब कह देगा आपको फोकस दूरी है 6। कितना है? तब बताइए v का मान कितना। e तो आपको पता है कि v और u दे देगा तो f निकल जाएगा, u और f दे देगा तो v निकल जाएगा। अब v और f दे देगा तो u निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको m दे दे f दे दे, ठीक ना,
अगर ऐसा दे दे और भी मांगे तो आपको क्या करना है, m बराबर फॉर्मूला क्या है, माइनस भी बाई यू। बोलो, यहां से क्या करना है, चला m बराबर क्या होता है, माइनस भी या बटा यू। यहां से हम ये लिख सकते हैं m का मान 3 बराबर माइनस भी बाई यू, भी बराबर -3u। बोलो, हमको निकालना है v बराबर वॉट या u बराबर वॉट, जो हमको कह देगा, मान लीजिए u बराबर वॉट कह देगा, तो u के टर्म में हमको ये इक्वेशन ले जाना होगा। बोलो कैसे, 1/v, v के जगह पर कितना, v की जगह पर कितना, -3u प्लस 1/u बराबर 1/f। f का मान 6 दिया हुआ है ना, तो यहां से u निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मान लो ऐसा नहीं हो, हमको भी कह देने का, u निकल जाएगा तो u का मान यहां रख देगा, भी निकल जाएगा। बोलो, या नहीं तो अगर आपको कह दे कि u निकालिए, भी निकालिए, तो भी निकालिए, तो भी के टर्म में अगर हम ले जाते हैं -3u हुआ ये। बोलो हाँ, तो भी निकालना, जिसके टर्म में हम जो चाहिए उसके टर्म में समीकरण को ले जाना होगा। जैसे u को हमको निकालना था, तो v को रिप्लेस करना होगा -3u से। v को किससे रिप्लेस करना होगा, तो 1/v प्लस 1/u, तो v के जगह पर यहाँ क्या रख देंगे, हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, तो u निकालना है। u के टर्म में इस इक्वेशन को हम अगर ले जाते हैं, 1/v के जगह पर -3u प्लस u बराबर 1/f, तो f के जगह पर कितना दिया हुआ है वैल्यू, 6, तो यहाँ 6 रख देते हैं, तो यहाँ से u निकल जाएगा सॉल्व करके। ई तो हुआ जब u बराबर वॉट रहे तब। अगर v बराबर वॉट रहेगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, चला u को इन टर्म्स ऑफ v लिखेंगे, -v/3। देखो कैसे लिखेंगे, 1/v निकालना है तो v को छोड़ देंगे, प्लस 1/u को हटाएंगे, u के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -v/3 बराबर 1/6, 1/f के जगह 1/6। यहां से देखो तो v निकल जाएगा। अब क्या तुम समझा इससे, ये बताओ, ये गोंगो गोंगो हो गया। एक बार और समझाते हैं, पहली बार देख रहे हो इसलिए दिक्कत होगा। m का मान दे दिया, f का मान दे दिया, हमको u निकालने को रहा था, u निकालने को रहा था, हमको पता है m बराबर -v/u होता है। यहां से हम v बराबर -3u ले लिए, तो v बराबर 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, तो यहाँ v के जगह पर हम -3u लिख दिए, तो u के टर्म में समीकरण आ गया, u का मान निकल जाएगा। बोलो हाँ। अगर हमको v का मान निकालना है, तो v का मान निकालना है तो भैया v के टर्म में समीकरण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/v या u के जगह पर v के टर्म में u का मान रख देंगे, v में समीकरण आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोला हो राजा, जो कहेगा निकालने, जो कहेगा निकालने, उसके टर्म में समीकरण ले जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं समझा, बोलो न रे, एक सवाल हो जाए तब पता चलेगा, लिखिएगा। क्या है चचा आपका, ओ चचा इधर, आपका बेटा है क्या, पढ़ता है, कहाँ है आपका बेटा, कहाँ से आए हैं, मधुबनी जिला घरिया। बेटा के देख लिया, आप दखेलने आप छोड़ दियो अगर पटना में, इधर आके बैठो, जाओ नहीं है तो किचो। ये हम लोग का उधर मधुबनी तरफ का लैंग्वेज है। अब बेचारे बेटा को छोड़ने आए, हम बार बार देख रहे हैं बेटा मेरा कहाँ बैठा, कहाँ उठा, एगो मेरा बाप था। तो अभी मेरे पिताजी से पूछो कि मेरा इंजीनियरिंग मतलब कहाँ से हम किए, उनको वो नहीं पता है, मतलब कभी वो गेवे नहीं किए मेरे कॉलेज, कभी नहीं। पैसा खाली भेजते थे, हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। अब बात होता था चला 6-6 महीना पर, मेरा अभियो बात होता है 2 महीना पर, मम्मी से भी। मम्मी यहाँ से गई है उस दिन से हमको लगता है 1 दिन बात हुआ है।
एक सिंगल डे। मतलब घर भी बहुत, चुकी अब तो और बिजी शेड्यूल है, उस टाइम पढ़ने में बिजी शेड्यूल था। पिताजी 4 साल हम रहे उड़ीसा में, एको दिन देखने नहीं गए कि जी रहा है कि मर गया। होना भी चला यही चाहिए, पिताजी को बहुत ज्यादा सहारा नौजवान बेटा को नहीं देना चाहिए। उसको पहले आप छोड़ दीजिए मार्केट में, वो लड़ेगा तब ना मजबूत होगा तो कुछ करेगा। अब हमेशा आप उसको प्रोटेक्शन दीजिएगा तो कभी मजबूत होगा? वो गड़बड़ा जाएगा मामला। पूरा लड़ने दीजिए, हर चीज से लड़ेगा तब हर चीज से बचने का जुगाड़ ओकरा पास आ जाएगा। हम लोग चला इसीलिए अमर हैं। ले जाके उड़ीसा में फेंकाइए ना गए थे, कुछ नहीं पता था, तैयो एडजस्ट कर करके किसी तरह अपना काम किए। तो कहते हैं चला एक बार फिर देखिए, अगर आपको एक लाइन में एक बात बताइए, चला जी एगो सिंपल सा दिमाग आप बता के हमको बताइए। हाँ, इधर से बताएं, इधर वाले फिर कहेंगे उधर से बताएं। आए एक मिनट, एगो सिंपल सा बात बताइए कि अगर 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 आपको कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कीजिए, आंसर ले आइए, इसमें क्या समस्या है? यही तो न्यूमेरिकल है। यही क्या है? न्यूमेरिकल। आपको ये सोचना होगा कि भैया हमको एम दे दिया, एफ दे दिया, हमको यू निकालना है, इसका मतलब ये हुआ, और मेरे पास समीकरण एगो ये है और एगो ये है। हमको ये देखना होगा कि भैया ये दोनों से कैसे निकलेगा। तो हम कुछ नहीं किए हैं, यू को भी के टर्म में या भी को यू के टर्म में ले जाके उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक सवाल लिखिए ना, अपने समझ में आ जाएगा। लाइए आपके किताबें से लिखा देते हैं। तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तह उड़ा दूं। वाह 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 करता है। आजकल कुणाले सर का जलवा, हम लोग को तो कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन बाबू सबके जड़ हम ही हैं, ठीक ना? इसलिए हमरा से तो मजाक में लेना भी मत। तुझे कह दे। सब हल्का हल्का है, हमें वो भारी खोज रहे हैं। ओ चिल्ला जी। अच्छा एक सवाल लिखो ना, हम लिखा देते हैं। लिखना, अगर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता अगर अवतल दर्पण आवर्धन क्षमता अगर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 2 हो, 2 हो तथा जो लिखा है, आज कमांडो सर आएंगे फिर मजा आएगा। आज रात फिर सारे कमांडो हाई अलर्ट पर हैं। बताते हैं क्या मामला है, ये लोग को पता है। क्या लिखा? अगर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 2 है तथा उसकी फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वस्तु दूरी क्या होगी? तो वस्तु दूरी क्या होगी?
बनेगा रे। तो एम का मान कितना है और क्या है, एफ का मान कितना है, 4 क्या, तो बता अवतल दर्पण है, प्लस होगा कि माइनस, हाँ तो -4 हो गया। निकालना क्या है, वस्तु दूरी। भैया एम बराबर फॉर्मूला तुम जानते हो ना, -v/u। दर्पण के लिए -v/u और लेंस के लिए v/u। तुम्ही लोग बनाएगा, हम बना दें। साइंस का बुक कब आएगा, इस सप्ताह में छपने चल जाएगा फिर से। एम का मान है 2 माइनस v या बटा u। हमको u निकालना है तो v को रिप्लेस करना होगा। इधर देखो न, चला बना लेना, हम बूझ गए, विद्वान है तुम लोग। 1/v या प्लस ना, दर्पण है तो प्लस 1/, हमको निकालना क्या है, वस्तु दूरी की प्रतिबिंब दूरी। u का मान ना निकालना है, u का मान निकालना है तो v को हटाना पड़ेगा, v को हटाना पड़ेगा तो v का मान देखो कितना आ रहा है, m बराबर -v/u। m का मान है 2 -v/u, तो v को हटाने के लिए v बराबर हम लिख सकते हैं -2u। यहां से हटा दो v को, क्योंकि u निकालना है, 1/v, v के जगह पर कितना रख देंगे, -2u प्लस 1/u अब बराबर 1/f। यहां से चला एलसीएम ले लो, f का मान कितना है 4, यहां से निकाल लो ना वैल्यू, कितना आ रहा है -4। u का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हो गया। यू तो हमेशा माइनस में आएगा, जो आएगा सो आएगा, अब हम एक की करेंगे। कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, जो आएगा सो आएगा आंसर। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। हाँ भाई, प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल भी करवा देंगे, एकदम करवा देंगे, काहे टेंशन लेना। अरे हुआ, अब देखो चला, ई तो अगर u भी दिया हुआ रहेगा तो एफ निकाल लेगा, लेंस या दर्पण में u भी दिया हुआ रहेगा तो एफ निकाल लेगा ना, u हमेशा निगेटिव के पॉजिटिव। अब देखो, आजा मोरे राजा, लेकिन एक आध दूगो क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, बाकी किसी, एक और फॉर्मूला है, चला इसको भी देख लो एक बार। हाँ 4 को क्वेश्चन नहीं बना, 4 को कुछ स्पेशल है इसलिए नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, हम है ना, चला जब तक हम जी रहे हैं थोड़ा टेंशन नहीं होने देंगे, चारों क्वेश्चन हम बता देंगे। ई बराबर क्या होता है, हाँ ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, तो न्यू बराबर ई क्या है, ई ऊर्जा है, एच क्या है, एच क्या है, चला प्लांक्स नियतांक, न्यू आवृत्ति ना। अच्छा ई बराबर, एक मिनट रुक जा रुक जा, एच न्यू के जगह पर होता है c/λ, क्यों, क्योंकि न्यू बराबर होता है c या बट्टा लेमडा। c क्या है, प्रकाश का वेग, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, c क्या है, चला c प्रकाश का वेग है, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य। जल्दी लिख, ई बराबर एच न्यू या एच c/λ। कल कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, यही चैप्टर का न्यूमेरिकल अपने से हम बनवाएंगे। हर चला
खाली थ्योरिया पढ़ा देने से ना होगा, कुछ न्यूमेरिकल करवा देंगे, उसके बाद तो अपने बना लेगा। आपका कौन कौन सवाल नहीं बना है वो कल पूछ लीजिएगा। बाकी सब बना लिया आप? अरे बाप रे बाप, कौन कौन नहीं, कहाँ से हैं आप? नवादा से हैं, तब हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हैं आप। कितना, ये सब आप ही रफ किए हैं? अरे बाप रे, कौन कौन नहीं बना? इनका सवाल कल एकदम करवाया जाएगा। बाकी सब बना लिए हैं? हमको लगता है चला जब इनसे बन गया है तो आपसे भी बन जाएगा। जो थ्योरी बताए उसी पे न बनाए हैं? ये किस में है? कोई बात नहीं, कुल मिला के 7-8 को क्वेश्चन नहीं बना है। 8 को नहीं बना, चला क्वेश्चन है हमको लगता है 400 प्लस 250-300 क्वेश्चन। 8 को नहीं बना तो कोई बात नहीं, तो बढ़िया बात है। चला 2.5 कितना क्वेश्चन है टोटल? नो लिमिट्स ऑफ क्वेश्चन है, 15-20 पन्ना में खाली क्वेश्चन है। आइए एक और चला, थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं। ये फॉर्मूला जानते हैं ना कि अगर ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है और ये आई है और ये क्या है, आर है, याद है रे? आई इस माध्यम का अपूर्णांक म्यू आई है, इस माध्यम का अपूर्णांक म्यू आर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। या इसी को हम लोग लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। याद है? बोलन रे, याद है कि नहीं? आई आपतन कौन है, आर अपवर्तन कौन है? आई आपतन कौन और आर क्या है? ए यार यहाँ थोड़े बनेगा, हाँ 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 यार, यहाँ ना बनेगा रे। अपवर्तन कौन जब भी बनता है विलंब से बनता है। कहां से बनता है? कहां से बनता है? अभिलंब से बनता है। उसके बाद जल्दी से लिख। साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू आर बटा म्यू आई। जिन लोगों का क्लास छूटा होगा उनको दिक्कत होगा, जिन लोगों का क्लास नहीं छूटा है हम ये सब पढ़ाए हुए हैं। F16 की इलेक्ट्रिशियन की क्लास बहुत जल्द लगेगी, लगेगी तो नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिएगा, 5 बजे से लगेगी। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई, या साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू। हो गया? अरे हुआ? कल से चला हम टाइम पे आएंगे सब बैच में, यही नहीं सब बैच में। आप 4 बजे ही आएंगे? ना ना मजाक ना, 4 बजे आएंगे, 4:45 में तुमको छोड़ देंगे, आराम से फिर 20 मिनट का रेस्ट लेंगे, 4-5-10 में अगला बैच में घुस जाएंगे। कल से रूटीन में एकदम फुल चेंजिंग, एकरा कोई मजाक में नहीं ले। ताली नहीं बजाएं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमरा से तो एक बात के शिकवा शिकायत हमेशा रहेगा, टाइम का। जब तक हम जिएंगे तब तक रहेगा। एगो चला कोनो किधर गिरा, एगो क्वेश्चन कोनो रेंडम लेते हैं एकदम हल्का वाला। तुम कहे हल्का वाला कहे लोगे, पैसा दिए हैं, आज एकदम मजाक में हल्का वाला लेते हैं, ठीक है ना? फिर भारी वाला भी लेंगे। भारी वाला तो ये बना के रखा है, पहले से खोज के रख ले है। वो सब क्वेश्चन जो खोजले है वो मास्टरों ने बनेगा, हमारे किताब में है, लेकिन हम बना देंगे, बना देंगे, समझा देंगे। बाकी 96% क्वेश्चन तुमसे यूं बन जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी एफ का मान कितना है, -10 की +10, -10 सेंटीमीटर है, जिसके वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है।
यानी m का मान कितना है? 4 है। चौथा भाग होता तब 1/4 हो जाता। 4 गुना है, तो क्या मांग रहा है? एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें, यू का मान मांग रहा है। बनता हो कि ना? नहीं बनता हो? क्या करना होगा? यू के टर्म में ले जाना होगा। m बराबर होता है -v/u। शीशा है ना, बना लीजिएगा। अभी तुरंते बनवाए हैं। अगर एकदम इजी इजी सवाल की बात करोगे तो शुरू वाला सवाल सब धुआं धुआं हो जाएगा। यहाँ टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, ये भाई साहब हमारे दो चार को थ्योरी में भी घेर के रखे हैं, वो बता देंगे। कहता है दर्पण सूत्र प्लस लेंस फार्मूला माइनस वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर? तो यू का मान -20 सेंटीमीटर होगा। 20 सेंटीमीटर के, अच्छा 20 सेंटीमीटर फोकस है। 20 सेंटीमीटर अवतल पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी एफ का मान -20। काहे माइनस? क्योंकि अवतल है इधर ना फोकस। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो यू का मान कितना? -30 ना। तब भी का मान मांग रहा है, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? नहीं बनेगा। 1/v माइनस की प्लस 1/u बराबर 1/f। पुट एंड गेट द रिजल्ट। बोलन रे। लेकिन कुछ सवाल हैं 2 4 5 जो आपको परेशान करेंगे, तो एक दिन का और हम क्लास ले लेंगे तो हर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब चला जी, हम आते हैं बीएसएससी के बिहार सरकार की वैकेंसी पर। ये सबके लिए है, इस सबके लिए है, जो आउटसाइड बिहार हैं, जो इनसाइड बिहार हैं, जो इंटर पास हैं, जो डिप्लोमा पास हैं, जो आईटीआई पास हैं, जिन्होंने 10th प्लस आईटीआई किया है और हिंदी इंग्लिश में पास हैं, और जिन्होंने 10th प्लस डिप्लोमा किया है, सबके लिए ये वैकेंसी है। गौर फरमाइएगा। कुल 11,098 पोस्ट की वैकेंसी है। कितना पोस्ट की है? जिसमें 5,000 ऐसा पोस्ट है जिसमें सारे लोग फाइट कर सकते हैं, आउटसाइड बिहार, इनसाइड बिहार, यूआर के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो 5,000 अप्रोक्स 5,000 प्लस सीट, 6,000 प्लस सीट जो है वो बिहार के युवाओं के लिए है। अब चला मामला ये है, कभी तुम ऐसा नहीं देखा होगा कि एसएससी का वैकेंसी आया और हम तुमको बोले तैयारी करो। कभी बोले हैं क्या? कोई बिहार दरोगा आया तुमको हम बोले तैयारी करे, बीपीएससी आया तुमको हम बोले तैयारी करे, कभी बोले हैं क्या? लेकिन चला ये वैकेंसी का तुमको हम कहेंगे कि जी जान छोड़ के तैयारी करना है। आप बोलोगे काहे और क्यों? एक तो 6 घंटे का जॉब है, ऊपर से चला घर के पास का जॉब होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो एएलपी टेक्नीशियन से बढ़िया नेचर ऑफ जॉब है इसका। बोलन रे। जॉब तो चला तोरा होने है, यहाँ हो वहां हो वहां हो। हम बात पहले भी बोले थे 2024 में जॉब सबको हो जाना है, क्योंकि वैकेंसी इतना ज्यादा। ये वैकेंसी आई थी 2014 में। कितना में? 2014 में वैकेंसी आई थी। चला 2017 में इसका पीटी हुआ था, फिर वो कैंसिल हुआ। 2018 में इसका पीटी हुआ, फिर 2020 में इसका मेंस हुआ, और फिर 2023 में इसका ज्वाइनिंग हुआ था। अब 1 मिनट समझ तो लो भाई। 6 साल लगा, 8 साल लगा इसका ज्वाइनिंग होने में। सारे बच्चे ज्वाइन कर गए हैं और अपने अपने जगह पर है। कल भी हम गए, परसों गए थे तो हम तुमको बताए भी होंगे, कर्मचारी था मेरा, सब काम कर दिया। राजस्व कर्मचारी इसी से बनता है, ब्लॉक लेवल का जितना भी स्टाफ है सब इसी से बनना है। अब तुम कहोगे सर तो ये 8 साल में आएगा, इतना दिन हम लोग तैयारी करेंगे। अब तो हम एगो बात बता देते हैं, तो बढ़िया सुन लो। बिहार और केंद्र सरकार में अब वो वाला बात नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अभी का करंट सिनेरियो सुन लो कहीं बढ़िया से। बिहार सरकार से बीपीएससी की वैकेंसी आई, 2 मंथ के अंदर एग्जाम हो गया और डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। ठीक है। हर साल अब बीपीएससी की वैकेंसी आती है, बिहार पब्लिक सर्विस ये बिहार बीपीएससी टीचर की बात कर रहे हैं हम। और हर साल बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी, रिजल्ट और ज्वाइनिंग होती है। अब दूसरा एस्टेट का, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम हुआ, ये फॉर्म भराया, फॉर्म भरने के 4 दिन बाद एग्जाम हो गया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था।
बिहार पुलिस का फॉर्म भराया और 1 अक्टूबर से एग्जाम है, यानी 2 महीने के 2 से 2.5 महीने में एग्जाम हो रहा है। एडमिट कार्ड 2-3 दिन में सबको जारी मिल जाएगा। मिल गया, समझ में आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्थिति तुमको बताते हैं, ये कब से हुआ है ये सब काम, जब से हमारा ऊपर केस हुआ है इस सब मामला को लेकर के। ठीक है, 2-3 लोगों पर केस हुआ चला जब एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था, उसके बाद से सभी जितने भी आयोग हैं सब इतने डरे हुए हैं कि जिस डेट में देते हैं उसी डेट में एग्जाम ले लेते हैं। अभी तुम देखो, बिहार दरोगा का वैकेंसी आ रहा है, एग्जाम डेट भी दे दिया है। ठीक है, अब वो दूसरा मद निषेध वाला, इसी में अगर बिहार के क्रम में बढ़ोगे तो मद निषेध का 2 महीना में परीक्षा ले लिया, ज्वाइनिंगो हो रहा है पिछला वाला का। हाँ, अब तुम, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अब वो बिहार नहीं रहा जिसमें भर्ती प्रक्रिया। और दूसरा, किसी को लगता है कि क्वेश्चन पेपर लीक होगा, उनसे जाके पूछना क्या बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन मिला आपको, उससे जाके पूछना क्या स्टेट का क्वेश्चन मिला आपको, उससे जाके पूछना क्या मद निषेध वाला क्वेश्चन मिला आपको, तो कहेगा नहीं रे, ऊपरे नहीं हुआ, सब बंद हो गया। कंप्लीट बिहार की भर्ती प्रक्रिया को सुधार दिया गया है। और तुमको नहीं विश्वास, बताओ एस्टेट का पेपर आया क्या मार्केट में, बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन आया क्या मार्केट में, मद निषेध वाला क्वेश्चन आया क्या मार्केट में, नहीं आया। अब भर्ती प्रक्रिया इस प्रकार चल रही है चला कि 4 दिन बाद भी एग्जाम हो रहा है। 26 तारीख को फॉर्म भरने का लास्ट डेट और 4 तारीख से परीक्षा। कोई सोचा भी नहीं था ये बात। अब क्या है चला, इस वैकेंसी में जो हुआ वो पहले की बातें थी, अब सभी का ये स्थिति है, उससे भी नहीं हो सकता है। एलपी का वैकेंसी दे और 1 महीना बाद जो है फॉर्म भरने के 1 महीना बाद परीक्षा पीटी ले ले और 10 दिन बाद मेंस ले ले, 10 दिन बाद साइको और फिर 10 दिन बाद ज्वाइनिंग। अब तुम नहीं मानोगे, तो हम थोड़ा बता देते हैं कि अगर कोई भाई तुम्हारा एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा, एनटीपीसी का पीटी का रिजल्ट आया और उसके 10 दिन बाद मेंस 10 दिन बाद मेंस हो गया, और 10 दिन बाद इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट आ गया, और 10 दिन बाद साइको हो गया, और 10 दिन बाद ज्वाइनिंग हो गया, पूछ लेना जाके केकरो से। 1 महीना के अंदर मेंस साइको ज्वाइनिंग तीनों हो गया, हो ही रहा है। जिसका ट्रेनिंग सेंटर खाली है वो सबका ज्वाइनिंग स्टार्ट। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम चूंकि चला, पहले 80,000 की कैपेसिटी थी, अब भारत सरकार की कैपेसिटी है 3.5 लाख लोगों का एक दिन में एग्जाम लेने का। अब वो वाली बात, और अगले 2 से 3 महीने में भारत सरकार की कैपेसिटी 6.5 लाख होने वाली। 3 दुगुना रात चौगुना इस पर काम चल रहा है, नई नई अथॉरिटी को ये चीजें दी जा रही है। अब तुम सुना होगा बिहार में भी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर खुला है बिहार सरकार का। अब चला यहां आते हैं, अब तुम कहोगे सर ये वैकेंसी का हम लोग, आप बिहार दरोगा आया तो नहीं बताए, बिहार पुलिस आया तो नहीं बताए, मद निषेध आया नहीं बताए, बीपीएससी टीचर फलना चिलना आया तो एसएससी आता है नहीं बताते हैं, इस वैकेंसी के बारे में ये एक्स्ट्रा क्लास क्यों। हम तुमको बता दिए चला पहले ही, ये वैकेंसी ऐसी है चला जो रेलवे के बच्चों को ही सूट करती है, क्योंकि इसका सिलेबस ये है, 150 क्वेश्चन है, 50 का रीजनिंग है, 50 का रीजनिंग है, 30 का साइंस है, 30 का साइंस है, 20 का मैथ है, और 50 का सब है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक है, जीके है, सब है। अब देखो पीटी का भी यही सिलेबस है, मेंस का भी यही सिलेबस है। ठीक है, तो चला एक बात बताओ, अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी सामने है, और ये 100 क्वेश्चन हम लोग एएलपी के लिए भी पढ़ते हैं, बोलो पढ़ता है कि नहीं। तुम कहोगे सर एसएससी वाले इसको ले जाएंगे, तुम कहोगे सर बैंकिंग वाले इसको ले जाएंगे, तुम कहोगे दरोगा वाले लेके जाएंगे, तुम कहोगे बिहार पुलिस वाले लेके जाएंगे। हम तरह देखो सब के बात कह देते हैं, हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रेलवे वाले ही इसको ले सकते हैं। अब बोलोगे इसका इसका वैकेंसी सूट करता है रेलवे को। अब बोलो क्यों, एसएससी वालों का साइंस खत्म, बोलो हाँ, जीके खत्म, क्योंकि उनका सिलेबस ही उस हिसाब से है जो सिर्फ मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के इर्द गिर्द घूमता है। अब आओगे बैंकिंग वालों को, बैंकिंग वालों को साइंस आता नहीं है, जीके साफे खत्म है।
अब तुम कहोगे दरोगा, दरोगा वाला जीके रट रट के परेशान है, ओकरा रीजनिंग, साइंस, मैथ तीनों गोल है। बिहार पुलिस का कोई स्तर नहीं है, वो अपने स्तर में बेचारा तैयारी करता है, ठीक है, वो उसका अपना लेवल है, वो अपने लेवल में जाके तैयारी करता है। और रेलवे वाले बच्चों के लिए 50 रीजनिंग, रीजनिंग को धुआं छोड़ा के पढ़ता है, 30 नंबर का साइंस, कुछ बोलना नहीं है। जितना वैकेंसी है, जितना तैयारी करने वाला बच्चा है, सबके नाना यही है। साइंस से क्लास बढ़िया केकरो नहीं होता है। 20 नंबर का मैथ है, समझ ही रहा है तुम, इंटर स्तरीय है ये। 50 नंबर का जीके में 20-25 नंबर तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, अभी टाइम है। अब तुम कहोगे चला जी कि क्या किया जाए, तो किया ये जाए चला कि एक साथ 3 वैकेंसी को हिट किया जाए। एक तो जो सामने है बिहार सरकार की, और आउटसाइड स्टेट वाले भी 5000 सीट है आपके लिए। एक तो जो सामने है उसको अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपका ग्रुप डी में लगभग 2 लाख वैकेंसी आने वाली है, 2 लाख। तो आपका ये जब इसकी तैयारी करते हैं तो आपका ग्रुप डी का तैयारी अपने आप हो जाएगा। इसकी तैयारी करोगे, एलपी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। आप करोगे इसकी तैयारी, होगा उसकी तैयारी। बोलो रे, एक साथ 3 एग्जाम को आप हिट कर सकते हैं। आप कहिएगा तो चला जी करना क्या है, तो करना यह है कि चला जी आप सोचिएगा पहले, अभी कुछ नहीं बोलना, ना कुछ सोचना, सोचना भी कुछ नहीं। इसके लिए आप क्या करना है चला, तो कुछ नया प्लान आपको करना होगा अपने लिए, और कुछ नए सिरे से इसमें लगना होगा, ठीक है। तो आप कहिएगा क्या करना होगा, तो इसके लिए हमारे पास 4100 रुपए का एक बैच है। एक मिनट तनी टाइम दे दो। टाइम देने में क्या लगता है, इसका फीस हम 3100 कर दिए हैं ऑफर में, लेकिन ये बैच किसी भी फाउंडेशन वाले बच्चे को नहीं लेना है, किसी भी फाउंडेशन वाले बच्चे को नहीं लेना। इसलिए नहीं लेना है चला कि जो बच्चा फाउंडेशन पढ़ रहा है उसको किसी टारगेट की जरूरत नहीं है। मेरे जगह पे कोई और रहेगा न चला तो इसका भी धंधा अलग से करेगा, लेकिन तो हम बता देते हैं जो बच्चा मेरे यहाँ फाउंडेशन पढ़ रहा है उसको किसी टारगेट की जरूरत नहीं है, किसी टारगेट। और इसको चला मिनी आईएएस का जॉब कहा जाता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, 6 घंटे का जॉब है, वो भी रूमे पर से, ठीक ना। तुम कह दोगे कि हम फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ा 2 दिन तक कोई खोजेगा नहीं, वो वाला मामला है। अब चला 3100 रुपया का हमारे यहाँ बैच है, मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फाउंडेशन वाला एक भी बच्चा इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमको जो पैसा दिया है वो सबसे महंगा बैच है मेरे कोचिंग का। इसलिए आपको किसी भी बैच में अब आने की जरूरत नहीं है। यही बैच आपके लिए रिजल्ट मेकर बैच होगा, एक लाइन में। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा तुम जान लो चला कि हम भी बैच देना तो रिवीजन के लिए आ सकते हो, पढ़ने के लिए नहीं आना। इसलिए नहीं आना क्योंकि इससे ज्यादा हमको भी नहीं आता है, हम तोरा कहां से पढ़ाएंगे। फाउंडेशन बैच हमारे यहाँ का एक डायमंड बैच है, जिसके बाद किसी को कोई बैच पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम चला तोरा बैच पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन चला कुछ तो करना होगा तभी रिजल्ट होगा। तो कुछ करना होगा तो उसके लिए टेस्ट देना होगा, ठीक है। टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? पक्का? और चला हम इस पर लगने वाले हैं बहुत भयानक तरीके से। आपका मुश्किल से 200-500 रुपया का टेस्ट में खर्चा आएगा। अभी से एग्जाम तक 10% का टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सारे रेलवे वालों का इस वैकेंसी पे हक है और ये लेना है हम लोग। एक लाइन में दिमाग में सेट कर लो। चच्चा से नहीं डरना है, चच्चा का रिजल्ट कभी नहीं होता। थका हुआ घोड़ा कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मंजिल तक पहुंचने के लिए नए घोड़ों की जरूरत है, ठीक है। तो अब चला हम कर क्या रहे हैं, एक चीज आप सबसे पहले जो शुरू करना है, हम जो शुरू किए हैं चला, एक तो आज हम 9:15 में हम लोग लाइव आ रहे हैं। 9:15 PM में आप कहोगे क्या चीज का, बीएसएससी का इंटर स्तरीय 150 क्वेश्चन जो 2017 में हुआ था पीटी का, उसका मुंह कान दिखाने तोरा हम लोग आ रहे हैं। जैसे हम तोरा कह रहे हैं वैकेंसी को हिट करो, कह रहे हैं ना, तो चला कह रहे हैं तो तुम एक बार एक सेट करके देखोगे क्या तुमको ये सूट कर रहा है कि नहीं। एक सेट आज, एक सेट से डिसीजन नहीं लेना है, एक सेट कल, कई दिन, 2 दिन तुम करके देखो। महामैराथन बिल्कुल फ्री है, रात में 9:15, ताकि तुमको ये लगे कि क्या ये वैकेंसी हमको सूट कर रहा है।
कैसा क्वेश्चन पूछा है, क्या हमसे ये हो पाएगा, इन सब चीजों का डिसीजन आज आप 9:15 में यूट्यूब पर आकर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। 9:15 से 10 बजे तक हम लेंगे, उसके बाद मैथ होगा, फिर रीजनिंग होगा, फिर जीके होगा। एक बार हम लोग देखें तो क्या है क्वेश्चन, बोलो रे, फिर डिसीजन लेंगे क्या करना है। एक आज और एक कल, कितना बजे, 9:15। क्लियर है ना। टीचर कौन कौन होंगे थोड़ा बता देते हैं। एगो हम होंगे, एगो दीपक सर होंगे, एगो रोशन सर होंगे, और एगो कुणाल सर होंगे। 4 लोग हम लोग होंगे और 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने वाले हैं। क्लियर है। अब चला कहिएगा आप यहां क्या करने वाले हैं। चला हम लोग ऑफलाइन में टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सप्ताह में 2 गो। कई गो? सप्ताह में 2 गो। और सप्ताह में 2 गो चला जो टेस्ट होगा, उसका पहला टेस्ट फ्राइडे को होने जा रहा है, इसी फ्राइडे, कल बीच परसों। ठीक है। आप कहोगे सर टाइम क्या रहेगा। टाइम ऐसा है कि थोड़ा सोने नहीं देंगे, समझ ही गया होगा। और चला कुछ करना ना होगा रे, नहीं तो ऐसा जवानी में आग लगा लो जिस साला कुछ कर नहीं पाएगा। 4 बज, चला तुझसे पैसा ले रहे कै टका, 10 टका। 4:45 में आ जाना है भोर में। चला तू ही नहीं आएगा, हम आएंगे, ठीक ना। एग्जैक्ट 5 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और 7:15 में खत्म हो जाएगा। 2.25 घंटा का टेस्ट है। पिछवाड़े में दम तो लगा लो, ठीक ना। हमारा तरफ से व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे, ठीक है। 4:45 में पहला टेस्ट आपका होगा शुक्रवार को, लेकिन अगले सप्ताह से जो टेस्ट होगा वो होगा मंगलवार और बृहस्पतिवार को। कब होगा? मंगल और बृहस्पति। हम तेरा बैच लेने कह रहे हैं क्या, लेकिन चला टेस्ट तो बढ़ाना पड़ेगा ना। टेस्ट नहीं बढ़ाओगे तो होगा नहीं, मामला चला गड़बड़ी में फंस जाएगा। इस सप्ताह होगा शुक्रवार को, कितना बजे, 4:45। अगले सप्ताह से मंगल और बृहस्पति 4:45। क्लियर है ना। अपना रूटीन ठीक कर लो, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे चला इस एग्जाम को मेनली टारगेट करना चाहते हैं, एकदम मेन बनाना चाहते हैं कि जब तक एएलपी नहीं आ रहा है तब तक हम लोग इस एग्जाम को मेन बनाकर चलेंगे, और इस एग्जाम को करेंगे तो एएलपी अपने ना हो जाएगा रे। मैथ रीडिंग साइंस है तो फिर एएलपी में क्या सोचना है, बोलो रे। तो अगर आप चाहते हैं चला, तो जो टेस्ट हमारा चलता है एएलपी वाला, वो तो सब देवे कीजिए। जो डेली वाला टेस्ट चलता है मंडे टू फ्राइडे में, आप लोग 4 से 5 नहीं कर पाते हैं क्योंकि 4 से 5 आपका क्लास रहता है, कुणाल सर का ऊपर क्लास रहता है। तो जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन आप ले लीजिए, 50% फी में उपलब्ध है, मात्र 49 टका महीना में कुणाल सर का बैच अवेलेबल है बिग बूस्टर ऐप पर। 4 से 5 में जीके, 5 से 6 में रीजनिंग, और 6 से 7 में साइंस, और 7 से 8 यानी 8-9 बजे तक ही चलता है मैथ। चला अगर कर पाते हैं तो 2-3 महीना के लिए ये अपने शेड्यूल में डाल लीजिए। ये तो चला एएलपी के लिए भी है और तुम्हारे बीएसएससी के लिए भी है, ठीक है। अगर डाल पाते हैं तो आप अपने शेड्यूल में ये 2-4 महीना के लिए डाल लो। और आज से इसको चला, इस सब का फी, इसका फी है 99 टका यानी 100 टका, इसका फी है 200 टका, इसका फी है 200 टका, इसका फी है 100 टका, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन ऐप चले जाइए, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, और हर दिन आप टेस्ट और डिस्कशन कर पाइएगा। ये चलता है मंडे टू फ्राइडे। चला तुम ये दिमाग में एडजस्ट कर लोगे, 6 महीना में हमको 2-3 हजार रुपया खर्चा कर देना है, नौकरी ले लेना है, घर चल जाना है, यहां रहना नहीं। हम तुमको पटना में देखना नहीं चाहते, एक लाइन के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि पहला टेस्ट जो फ्राइडे को है उसमें आप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, पहला टेस्ट में भी दर्ज करेंगे। अब बीच वाला जो होगा 12, 13, 14 ओकरों में भी, लास्ट जो होगा 18, 19, 20 एग्जाम के टाइम में ओकरों में। लड़का क्या करता है, अभी बोल दिए 1, 2, 3, 4 टेस्ट में आएगा, और उसके बाद बीच में 5 से लेकर 18 तक में नहीं आएगा, फिर जब एडमिट कार्ड दे देगा तो 18, 19, 20 में आ जाएगा।
ऐसा नहीं करना है, इसमें कंप्लीट आना है 1 से लेकर कहां तक 20 तक। इसका डेली रात को 9 बजे से डिस्कशन भी होगा, जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन रात में डिस्कशन होगा यूट्यूब पे। क्लियर है? तो इस बार बिहार एसएससी में हो जाए हंगामा। चला कहता है रेलवे वाले बच्चों को सूट करता है, अब साला सबसे बड़ा कोचिंग रेलवे का हमर है, छोड़ देंगे हम, एकदम नहीं छोड़ेंगे। इस बार एसएससी में डंका बजा देना है, ठीक है? और चला आप मत आइए हमारे बैच में, लेकिन अगर कोई बोलता है या पूछता है कि क्या बीएसएससी के लिए हम कहां पढ़े, तो आप देख ही रहे हैं सारे टीचर को आप जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप इसके बारे में बच्चों को बताइए। ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन में ये बैच शुक्रवार फ्राइडे से अवेलेबल है 249 रुपया में, आस ऑफिशियल ऐप पर। और ऑफलाइन में ये बैच 3100 रुपया में अवेलेबल है, और ये चला मंगलवार से, इसी आने वाले मंगलवार से। तो चला आपको नहीं आना है, लेकिन अगर कोई पूछे तो एक बार बता दीजिएगा कि वहां फलना फलना सर। देखो चला ई कोर्स को दरोगा वाला मास्टर नहीं पढ़ा सकता है, दरोगा वाला जीके रटवाता है, ओकरा से कि यहाँ रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ साइंस मैथ और रीजनिंग है, और उसका सबसे बढ़िया कोचिंग अपना कोचिंग है। ऐसा आप बच्चों को अगर नहीं भी है तो तनी बता दीजिए, हम लोग बैच बन जाएगा, गरीब आदमी है, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आज जो पूछेगा उनको बता दीजिएगा। मंगलवार से ये बैच यहाँ स्टार्ट हो रहा है। आपको नहीं आना है, आपको नहीं आना है, क्लियर है ना? तो तैयार हैं हम लोग? फ्राइडे को कितना बजे? 4:45 बजे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। कल क्वेश्चन हम अपने सॉल्व करवाएंगे। एज 18 से 40 तक। अरे पीटी का जो सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस। हाँ, टेस्ट बीएसएससी का टेस्ट ऑनलाइन भी मिलेगा। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां 99 रुपए में आपको टेस्ट मिल जाएगा।